दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप भी बहुत देर तक सोचे जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे सोचने पे। ये मामला बिहार के औरंगाबाद ज़िले से सामने आता है, जहाँ एक नई नई दुल्हन की शादी को अभी सिर्फ 45 दिन ही हुए थे कि उसके पति की सड़क पे गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। अब ज़रा सोचिए, जिस लड़की के हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी ना पड़ी हो, अगर वही अचानक से विधवा हो जाए तो उस पर और उसके घर वालों पर क्या बीती होगी। लेकिन इस कहानी का सच जब सामने आता है तो लोगों ने हैरानी में अपना सर पकड़ लिया था। मामला औरंगाबाद ज़िले के नवीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां रहने वाला 25 साल का प्रियांशु सिंह बाहर शहर में नौकरी किया करता था। मेहनती लड़का था, बहुत अच्छा था। परिवार में माता पिता और छोटे भाई बहन थे, और जब नौकरी स्थिर हुई तो घर वालों ने उसकी शादी भी शुरू कर दी, बात उसकी शादी की। और कुछ ही वक्त के बाद पास के गांव की 22 साल की गुंजा सिंह से रिश्ता तय होता है और धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल था। प्रियांशु भी अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने लगा, खुश था, और परिवार को लगने लगा कि अब बेटे का घर बस गया है। मगर किसी को क्या पता था कि खुशियों के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो पूरे परिवार को तबाह कर देगा। 24 जून 2025 की रात की बात है। करीब 8 बजे प्रियांशु किसी काम से बाइक लेकर निकला था और वापस घर लौट रहा था, और जैसे ही वो एक सुनसान मोड़ के पास पहुंचता है, सड़क किनारे छुपे कुछ लोग अचानक सामने आते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस पे ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार होने लगती है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हमलावर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो जाते हैं। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ कर आते हैं। सड़क पे पड़े प्रियांशु को देखकर वो सन्न रह गए। अब पुलिस को खबर दी जाती है, टीम मौके पे पहुंचती है, शव कब्जे में ले लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, परिवार को सूचना दी जाती है। जब ये खबर घर पहुंची तो कोहराम मच जाता है। नई दुल्हन गुंजा रोती हुई, बिलखती हुई सास ससुर के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। उसने पति के शव से लिपटकर ऐसे मातम किया कि वहां मौजूद लोगों की आंखें भी भर आई थीं। हर कोई यही सोच रहा था कि किस दुश्मनी में इतनी बेरहमी से इसकी हत्या किसने कर दी। पुलिस ने शुरुआती जांच में आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर किसी ने हमलावरों को साफ देखा नहीं था। परिवार से पूछा गया कि क्या प्रियांशु की किसी से रंजिश थी, झगड़ा था, लड़ाई थी, किसी से विवाद था, पैसों का कोई झगड़ा था, लेकिन जवाब हर बार में ना में ही मिला। घर वालों ने कहा कि वो ज़्यादातर बाहर नौकरी करता था और अभी शादी के बाद घर पर था और उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और अपनी जांच जो थी तेज कर दी। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता। यही वो मोड़ था जहां आगे जो होने वाला था उसने पूरे इलाके को दहला देना था। पुलिस को लगा कि इतनी सटीक वारदात बिना अंदरूनी जानकारी के मुमकिन ही नहीं है, और इसके बाद परिवार के सभी लोगों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई जाती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और एक एक नंबर खंगाला जाता है। तभी जांच में एक ऐसे नंबर पर जाकर जांच टिकती है जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। ये नंबर लगातार गुंजा सिंह से बात करता पाया गया, और हैरानी की बात ये थी कि ये बातचीत शादी से पहले से चल रही थी और शादी के बाद भी जारी थी। इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब हत्या वाली रात वारदात से कुछ देर पहले भी उसी नंबर पे ही गुंजा की बात हुई थी। पुलिस की नज़र अब सीधी गुंजा पे टिक गई। नंबर की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि वो जीवन सिंह नाम के लड़के का है, और जब पुलिस ने उसके रिश्ते का पता लगाया तो सब दंग रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि गुंजा का सगा फूफा था, और सच सामने आते ही लोगों ने अपना सर पकड़ लिया। पुलिस समझ चुकी थी कि ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं है बल्कि रिश्तों की गहरी साजिश है।
इसके बाद गुंजा को पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है। शुरुआत में वो रोती रही, बिलखती रही, खुद को बेगुनाह बताती रही, सवालों को घुमाती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कॉल रिकॉर्ड रखे, समय बताया, बातचीत की अवधि बताई और जीवन सिंह का नाम लिया, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था और कुछ ही देर के बाद उसकी चुप्पी जो है टूट जाती है और उसने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर परिवार, गांव और पुलिस तक हैरान रह गई। उसने कबूल किया कि शादी से पहले ही उसके और उसके फूफा जीवन सिंह के बीच नज़दीकियां बढ़ चुकी थी। घर आने जाने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और रिश्ता गलत दिशा में चला गया। गुंजा ने सोचा था कि वो उसके साथ ज़िंदगी बिताएगी, उधर जीवन भी उससे वादे करता रहा, मगर इसी बीच घरवालों ने उसकी शादी प्रियांशु से तय कर दी और गुंजा चाहकर भी घरवालों को कुछ कह नहीं सकी, बता नहीं सकी और मजबूरी में उसकी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी उसने पुराने रिश्ते को ख़त्म नहीं किया, बल्कि वो ससुराल से छिपकर लगातार अपने फूफा जीवन से बात करती रही। उसका कहना था कि वो वहाँ खुश नहीं है और किसी भी तरह उस घर से वो निकलना चाहती है। और आगे जो होगा आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। जब गुंजा ने बार बार ससुराल छोड़ने की बात कही, तब जीवन सिंह ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि अगर प्रियांशु रास्ते से हट जाए तभी दोनों साथ हो पाएंगे हम। और ये सुनकर भी गुंजा पीछे नहीं हटी और फिर दोनों ने मिलकर एक ख़तरनाक प्लानिंग की। उसी योजना के 45 दिन पहले बसे घर को उजाड़ दिया गया। गुंजा की हामी मिलते ही जीवन सिंह ने अब प्रियांशु को रास्ते से हटाने की तैयारी शुरू कर दी। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी साजिश बुनी जा रही थी जिसने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। जीवन सिंह जानता था कि अगर ये काम वो खुद करेगा तो शक सीधे उसी पे जाएगा, इसलिए उसने दूसरे लोगों की मदद लेने का फैसला किया। और बताया जाता है कि उसने अपने जानने वालों के ज़रिए 2 लोगों से कांटेक्ट किया और उन्हें पैसों का लालच देकर इस वारदात में शामिल कर लिया। बस अब सही समय का इंतज़ार हो रहा था। उधर प्रियांशु अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी में बेचारा व्यस्त था, खुश था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस घर को वो अपना मान रहा है वहीं से उसके खिलाफ मौत की पटकथा लिखी जा चुकी है। और कुछ दिन तक गुंजा लगातार पति की दिनचर्या, आने जाने का वक्त और रास्तों की जानकारी जीवन सिंह को पहुंचाती रही, देती रही चुपचाप। और यही जानकारी आगे चलकर जानलेवा साबित हुई और फिर वो दिन भी आ गया जिसने पूरे शहर को दहलाकर रख दिया। 24 जून 2025 की शाम प्रियांशु किसी काम से घर से निकलता है। रात होने लगी तो गुंजा ने पहले पति को फ़ोन करके पूछा कि वो कहाँ तक पहुँचा है और जैसे ही लोकेशन मिलती है उसने फ़ौरन ये खबर जीवन तक पहुँचा दी। अब सब कुछ तय हो चुका था। सुनसान मोड़ के पास हमलावर पहले से छुपे हुए बैठे थे और कुछ ही देर बाद प्रियांशु बाइक से वहां पहुंचता है और तभी अचानक रास्ता रोककर उस पर हमला कर दिया जाता है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं और कुछ ही सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो गया। हमलावर मौके से भाग निकले। इधर घर पे बैठी गुंजा को खबर मिल चुकी थी कि काम हो गया है, लेकिन बाहर से उसने वही चेहरा रखा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और थोड़ी देर बाद जब गांव में शोर मचा और लोगों ने बताया कि प्रियांशु पे हमला हुआ है, तब वो रोती बिलखती, चीखती चिल्लाती परिवार के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है। उसने पति के शव से लिपटकर ऐसा मातम किया कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को लगा कि इससे बड़ा दुख शायद कोई हो ही नहीं सकता इसके ऊपर। लेकिन सच कुछ और ही निकला। पुलिस शुरू में इस हत्या को बाहरी दुश्मनी मानकर जांच कर रही थी, मगर कोई मजबूत वजह सामने नहीं आई थी उस वक्त। ना पैसों का विवाद, ना पुरानी रंजिश, ना झगड़ा
और यही वजह थी कि पुलिस को मामला भीतर का लगा, यानी कि घर के अंदर का। और जब मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए तो कहानी यहाँ से पलट जाती है। गुंजा और जीवन सिंह के बीच लगातार बातचीत, शादी से पहले का संपर्क और हत्या वाली रात हुई कॉल, इन सब ने पुलिस को सीधा शक दे दिया। पूछताछ में जब गुंजा टूट गई तो उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। उसने बताया कि वो शादी से खुश नहीं थी और पुराने रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, वो उसी में रहना चाहती थी। जीवन सिंह ने साथ रहने का सपना दिखाया और प्रियांशु को हटाने की बात कही। गुंजा ने भी हामी भर दी। ये सुनते ही लोगों ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि दोस्तों जिस पति ने उसे 45 दिन पहले दुल्हन बनाकर वो अपने घर लेकर आया था, उसी की मौत की खबर उसी घर से बाहर गई थी। इसके बाद पुलिस ने जीवन सिंह को गिरफ्तार किया। फिर इन दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है और जिन्हें वारदात के लिए तैयार किया था, यानी कि जो शूटर थे। पूछताछ में कई बातें सामने आईं और केस की कड़ियाँ जोड़ती चली गईं। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जब ये सच्चाई दोनों परिवारों तक पहुंचती है तो कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं था कि रिश्तों की आड़ में इतना बड़ा खेल खेला जा सकता है। गुंजा के माँ बाप भी टूट गए, उन्हें भी नहीं पता था कुछ भी, और उनका कहना था कि अगर उन्होंने बेटी के लिए घर बसाने का सपना देखा था, लेकिन उसने ऐसा रास्ता चुन लिया जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और दूसरी तरफ प्रियांशु के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 45 दिन पहले जिस घर में शहनाई बजी थी वही अब मातम में था, और फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया था। गुंजा के अपने घर वालों ने भी उससे दूरी बना ली और इस पूरे मामले ने एक सवाल छोड़ दिया कि अगर सच समय रहते सामने आ जाता, अगर गलत रिश्ते को वहीं रोक दिया जाता, तो क्या एक निर्दोष लड़के की जान बच सकती थी? शायद बचाई जा सकती थी। कई बार झूठ, लालच और छिपे रिश्ते सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। और यही वजह है कि ये मामला लंबे वक्त तक लोगों की ज़बान पर बना रहा और आज भी वहाँ के लोग इसका जिक्र करते हैं। इस घटना को लेकर आपकी जो राय हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।